हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करा, एक छोटा फॉर्म दो सामान ए और बी बनाता है। वह प्रतिदिन अधिकतम कुल 24 सामान बना सकता है। ए को बनाने में 1 घंटा और बी को बनाने में आधा घंटा लगता है। प्रतिदिन उपलब्ध अधिकतम समय 16 घंटे हैं। यदि ए के एक इकाई पर लाभ 300 रुपये और बी के एक इकाई पर लाभ 160 रुपये है, तो प्रत्येक की कितनी इकाई बनाई जाए कि लाभ अधिकतम हो। और हमें आलेखीय विधि से हल करें, इसे कह रहा है आलेखीय विधि से। चलिए समझ लीजिए क्वेश्चन को। एक फार्म है जो दो प्रकार के सामान ए और बी बनाता है, ठीक है। और प्रतिदिन अधिकतम कितना सामान बन सकता है? 24 सामान बन सकता है, ठीक है। ए को बनाने में, ए जो सामान है उसको बनाने में 1 घंटा लगता है और बी को बनाने में आधा घंटा लगता है। और अधिकतम समय जो दिया गया है 16 घंटा है। अधिकतम समय क्या है? 16 घंटा है। 16 घंटा से कम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं यूज कर सकते। ए पर 300 रुपये लाभ हो रहा है और बी के प्रत्येक इकाई पर 160 रुपये लाभ हो रहा है। तो अधिकतम लाभ होने के लिए हमें बताना है कितनी कितनी इकाइयां बनेंगी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना उत्पाद ए की संख्या x तथा उत्पाद b की संख्या y है। ऐसा हम लोग लेते हैं। उत्पाद a की संख्या जो है x है और उत्पाद b की संख्या क्या है? y है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, वह प्रतिदिन कितना कर रहा है? 24 सामान बना सकता है। अधिकतम 24 सामान बना सकता है। हम लोग पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उससे शुरू करते हैं। नीचे आ जाइए, उसको छोड़िए, नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक इकाई पर ए की प्रत्येक इकाई पर 300 रुपये और बी की प्रत्येक इकाई पर 160 रुपये का लाभ होता है। तो मैक्सिमम हमें लाभ चाहिए, तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में लिख सकते हैं 300x और प्लस का आपका 160y हो जाएगा। यही ना हो जाएगा? 300x प्लस का 160y। चलिए अब ऊपर से शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला उत्पाद है उसकी संख्या x है और दूसरे वाले की y है। तो x प्लस y, इसकी संख्या जो है क्या कर रहा है? अधिकतम कुल संख्या 24 है, यानी कि 24 या 24 से कम हो सकती है, उससे अधिक नहीं होती। यानी ये जो सामानों की संख्या होगी, उत्पादों की कुल संख्या जो होगी 24 या 24 से कम होगी, उससे अधिक नहीं होगी। अच्छा, फिर अब देखिए, ए को बनाने में 1 घंटा लगता है। तो x बन रहे हैं ए उत्पाद, तो टोटल कितना घंटा लगेगा? x घंटा लगेगा। और बी को बनाने में आधा घंटा लगता है, तो ये y संख्या में बना है, तो y का आधा घंटा लगेगा समय। और कुल समय जो है अधिकतम 16 घंटे का दिया गया है। 16 घंटा से अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 16, यानी कि 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू में 32। 16 दूना 32 में हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर मिल गया, देख लीजिए, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में 300x प्लस का 160y और x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24। फिर मिला है हमें 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 32। और ऋणोत्तर विरोध में x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों दोनों 0 से इक्वल और 0 से ग्रेटर होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये उत्पादों की संख्या, तो उत्पादों की संख्या तो माइनस में होगी नहीं ना जी। चलिए अब इसके लिए मैं इसका आलेख बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू में 24 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 32। चलिए आप लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर 2 चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 2 चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका आलेख देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ ले लेते हैं x y। x 0 रखेंगे तो y 24 आ जाएगा और y 0 रखेंगे तो x का 24 आ जाएगा। x y
x 0 रख देंगे तो y क्या 32 आ जाएगा, और y 0 रख देंगे तो यहाँ पर x का 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे x अक्ष ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं y अक्ष। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका x, यहाँ पर x डैश, यहाँ ले लेते हैं हम लोग y और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। चलिए यहाँ 8 के टेबल ले, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 के 24, 8 चौका 32, 8 पंच 40, काफ़ी है। 8 16 और 24 32 40। चलिए देखिए अब इसके बाद 0,24, तो ये 24 हो जाएगा। अच्छा 24,0 ये हो जाएगा। इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो वो कुछ मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए तो इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे दे देंगे x प्लस वाई इक्वल टू में 24। दूसरे वाले के लिए 0 और 32, तो ये 32 हो जाएगा ना, 0 32, और दूसरा है 16 0, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, ये ना हो जाएगा। चलिए इसका भी समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू में 32, सही ना था जी, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 32। अब इसके बाद देखिए हम लोग हल क्षेत्र का पता कर लेते हैं। तो हम लोग 0 0 पर असमीकाओं को चेक करेंगे, लिखते हैं मूल बिंदु 0 0 पर असमीकाएं। ये हल क्षेत्र की बिंदु है कि नहीं, इसके लिए हम लोग ऐसे ही ना जांच करते हैं। x प्लस वाई यानी 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, यानी कि 0 लेस देन है ना 24 से, ये सत्य है। चलिए दूसरा 2 इंटू में 0 प्लस वाई की जगह पे 0 और इज लेस देन इक्वल टू 32, तो 0 लेस देन है ना 32 से, ये भी आपका सत्य है। दोनों सत्य हो रहा है। ऋणोत्तर विरोध का मतलब है कि प्रथम पाद में सिर्फ बात करेंगे, तो हम लोग हल क्षेत्र यही ना हो जाएगा, हमारा हल क्षेत्र यही हो जाएगा। तो इसके कोणीय बिंदु लेंगे, कोणीय बिंदु देखिए, मूल बिंदु 0 0, यहाँ पर a, ये 16 0, यहाँ पे b हो जाएगा, x का मान 8 होगा और y का मान 16। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 8 के सामने इधर ये 16 के सामने, 8,16। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु O 0 0, A 16,0, B 8,16 तथा C 0,24 है। चलिए अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें 5 कॉलम हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ जो z इक्वल टू में दिया है आपका 300x प्लस का 160 y, यही ना दिया है ऊपर, देख लीजिए। चलिए 300x प्लस का 160 y। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 0 16,0 8,16 और 0,24, ये 0 आ जाएगा, इसको रखेंगे तो 4800 आ जाएगा, 16 3 4800, इसको रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2400 और प्लस का 2 5 6 0 2560, तो 2560 में जोड़ देंगे 2400 को, तो क्या हो जाएगा 4960, और इसको इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 और 24 में गुना हो जाएगा 160 से, 160 गुना में 24 आ जाएगा आपका 3840। ठीक है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है,
एट कहाँ पे हो रहा है 8,16 पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः क्या नाम है, तो जो उत्पाद ए की संख्या है वह हो जाएगी 8, उत्पाद बी की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 16, और महत्तम लाभ जो होगा इस पे कितना हो जाएगा 4960 रुपए। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन